शपथ ग्रहण से पहले, लेकिन जो हलचल मची थी वो बारामती से मची थी, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मौजूद हैं। तो बारामती से लेकर मुंबई तक जो हलचल है उसकी शुरुआत बारामती से हुई, क्योंकि कल रात को एक मीटिंग बुलाई गई थी दिनेश, जिस बैठक में सुनेत्रा पवार नहीं पहुंची, पार्थ पवार नहीं पहुंचे। लेकिन इस वक्त आपने बताया कि पार्थ पवार पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग इतनी लंबी खिंचती जा रही है। क्या आखिर एजेंडा रहा है? कुछ जानकारी निकल कर आई है? इतनी लंबी मीटिंग किस लिए चल रही है? क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं शरद पवार? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले एक छोटा सा अपडेट बता दूं। देवगिरी बंगले पर अब से कुछ सेकंड पहले छगन भुजबल भी पहुंचे हैं। तो अब सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, ये वो तीन किरदार है जिन्होंने इस पूरे विलय की जो प्रक्रिया चल रही थी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, उसमें अगर नमक डालने का अगर कोई काम किया होगा तो इन तीनों ही नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है शरद पवार के खेमे की तरफ से। और अब ये तीनों ही बड़े नेता इस समय सुनेत्रा पवार के बंगले पर मौजूद है और अब यहां से बैठक सही मायनों में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, क्योंकि शरद पवार ने विलय की बात उजागर कर एक इमोशनल कार्ड चला है अजीत पवार के नाम से कि ये अजीत पवार की इच्छा थी। तो ऐसे में अब से कुछ मिनटों बाद 2 बजे जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तब जो अजीत पवार के करीबी है वो उस समय इमोशनली आकर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, क्या स्थितियां बन सकती है, इसे लेकर रणनीति बनाना बेहद जरूरी। और यही वजह कि उस विधायक दल की बैठक के पहले इस समय सुनेत्रा पवार के बंगले पर यह बैठक हो रही है। चूंकि भले वो राज्यसभा की सांसद रही हो, इसके 40 साल से अपने परिवार में वो लगातार सियासत देखती रहो, लेकिन दिनेश, आपने जो बड़ी खबर दी है दर्शकों को एक बार फिर से मैं जरा बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। छगन भुजबल भी इस वक्त सुनेत्रा पवार के घर पर पहुंचे, जैसा कि दिनेश ने हमें अभी भी ताजा अपडेट दिया है। बड़ी खबर है क्योंकि वहां पर प्रफुल्ल पटेल मौजूद है, सुनील तटकरे मौजूद है, अब छगन भुजबल भी पहुंच गए हैं। और जैसा कि दिनेश बता रहे थे कि ये तीनों जो नेता हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किस दौरान, जब अजीत पवार अलग हुए थे, अपना अलग गुट बनाया था और उन्होंने बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस वक्त तीनों ही नेता मौजूद हैं सुनेत्रा पवार के घर पर और आगे की रणनीति पर बातचीत हो रही है, जिसमें उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर बातचीत होगी, उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक और बड़ी खबर कि राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी अब सुनेत्रा पवार और उसके बाद वो अजीत पवार की विरासत को संभालने के लिए तैयार है। दिनेश, महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि शरद पवार को जो लगा था वो तो हुआ नहीं है, तो आगे क्या उनके लिए रास्ता रहता है? देखिए, 2 चीजें वो कर सकते हैं। भले ही इस समय जो है अगर उनके अजीत पवार का जो खेमा है उसके हिसाब प्लान अगर चलता रहा, उप मुख्यमंत्री बन भी जाएगी, लेकिन शरद पवार चाहते हैं कि ये जब घटनाक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद विलय की जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार जानते कि अगर वो अकेले रहे तो ऐसे में आगे चल के उनकी पार्टी को सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। महानगर पालिका चुनाव में हमने देखा कि लगभग सभी जगहों पर उनकी करारी हार हुई थी। अगर वो अजीत पवार के साथ हाथ मिलाते, उनके खेमे के साथ हाथ मिलाते, तो उन्हें जो है आगे चलकर उनकी पार्टी जो न सिर्फ सर्वाइव करेगी बल्कि उनका खुद का जो परिवार है, सुप्रिया सुले हो, रोहित पवार हो या फिर अन्य सदस्य उनके परिवार के और जो उनके करीबी नेता है, वो आगे चलकर और लंबी पारी खेल सकते हैं। और यही वजह है कि अब इस विलय के प्लान को और कैसे कॉन्क्रीट किया जाए, परिवार का हवाला देकर, अजीत पवार के आखिरी विश का हवाला देकर कैसे जो इस समय सुनेत्रा पवार के खेमे में जो विधायक है, जो नेता है, उन्हें अपने साथ जोड़कर रखा जाए, इस रणनीति पर वो काम करे। और एक और बड़ी चीज है, शरद पवार चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो अंत तक हार नहीं मानते और अपने उसी जज्बे के तहत वो बिल्कुल आखिरी शरद पवार भी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें बारीकी समझ में आती है पॉलिटिक्स की और वो लगातार उस हिसाब से अपने कदम भी उठाते हैं।